हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपनी पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। यानी कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा एनसीएफ। यानी एनसीएफ है और एनसीएफ आपको पता ही है हमें क्या कौन सा पढ़ना है 2005। ठीक है। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ एक तरह का क्या होता है, कक्षा को या फिर किसी भी क्या है स्कूल को या फिर एक तरह से कक्षा को के बच्चों को, जो बच्चे हैं आपके सामने, उन्हें किस तरह से नियंत्रण करना है, किस तरह से उन्हें अधिगम कराना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही तय करके बता देता है वो। ठीक है। क्या था ये क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तुओं को सिफारिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो क्या कराता है, भाषा में और गणित में उन्हें सिखा देता है। इसलिए इस तरह के जो पर्यावरण अध्ययन की किताब को आपको देखने मिले, परंतु इसके बाद जो है इसमें क्या कराया जाता है, यानी कि भाषा और गणित में के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें क्या है, इस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता। शिक्षक को बच्चों के अवलोकन करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। इस तरह के जो चीज़ें आती हैं, बच्चों के अनुभवों को, यानी कि अभिभावकों को एक तरह से उससे पहले हम अनुभवों को उसे समझना होता है। इसमें बच्चों के अभिभावकों को भी बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? उस चीज़ को कि उनके इस चीज़ों का मूल्यांकन कर उनके अनुभवों से करें। बच्चों की प्रगति क्या होती है? कार्ड पर सामान्य अवलोकन में एक तरह से रुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रहता है। 3 से 5 तरह वर्ष का की जो 3 से 5 वर्ष की जो कक्षा में पहुंच जाता है, यानी कि 3 से 5 यानी कि 3 से 5 कक्षा में जब पहुंच जाता है तो उसका ईवीएस हो जाता है इंक्लूड। फिर इसमें वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी कि इस स्तर पर निम्न अधिगम को आयामों में मूल्यांकन करना चाहिए। भाषा की समझ, पढ़ने का क्षमता, भी व्यक्ति की क्षमता, खुद अपने हाथों से करने के लिए लेकर समूह में काम करने की कुशलता, अवलोकन, वर्गीकृत, ड्राइंग आदि करके बात करनी। ठीक है। तो ये कहता है एनसीएफ। फिर आता है प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को पूरी अवधि में किसी भी औपचारिक एक तरह से जांच परीक्षा इस तरह की होनी नहीं चाहिए, जैसे कि आज आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। साथ ही इसमें क्या ग्रेड और इस तरह की चीज़ों में उसे व्यस्त नहीं करना चाहिए, एक तरह से मेरिट के दौर में नहीं करना चाहिए। यानी कि बच्चे को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे टीचर क्या है कि आपका बच्चा तो क्या नाम बहुत कुछ कर रहा है, फिर नहीं कर रहा, A ग्रेड नहीं आ रहा, C ग्रेड आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर वो इस तरह की चीज़ें करता है टीचर, तो वो टीचर नहीं है। सीधी बात ये। बच्चा क्या है, छोटा बच्चा क्या होता है, बहुत सारे टीचर ये कहते हैं, देखो आप टीचर बनने वाले हो, आपने कब ये सुना होगा कि क्या नाम बच्चे का इंटरव्यू लिया जा रहा है। बच्चे का इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? आपने क्यों सोचा कभी? भाई बच्चा आ रहा है, कोरी स्लेट है बच्चा, ठीक है, कोरी स्लेट है, स्कूल गया, यानी कि उसकी जो घर की अवधारणा वही तो लेके गया हो। स्कूल यानी टीचर का क्या काम, क्या है, उसे ज्ञान प्रदान करना, या ज्ञान यानी कि पहले से वो ज्ञान लेके आ रहा है, उसे बस उसे डब्बे में सजाना है और एक मार्कशीट के तौर पर बना के देना है। ऐसा नहीं है, ये सबसे बेकार पद्धति है और चली आ रही है। आप ही मान के चलो, जब हम ही क्या इस उसे ये मान के चलो फैमिली उसे सब कुछ सिखा देगी, ABCD सब कुछ सिखा देगी, तो क्या बच्चा वहाँ जाके 1 साल क्या करेगा? बताओ, सोच के देखो। तो टीचर क्या कर रहा है? टीचर तो बस उसमें अच्छा ABCD सीख के आया बच्चा घर से, हाँ चलो ए मार्क्स, ये मार्क्स, वो मार्क्स, तो उसे कर दिया पास। आपने क्या सिखाया? यानी एज ए टीचर आपने क्या सिखाया उसे, ये बताओ। बस 3 घंटे 6 घंटे आपने उसे व्यस्त करके रखने के लिए ये सिखाया बस। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन क्या होता है, संकेतक होता है, यानी कि संकेतक होता है। इस स्तर में बच्चों के आकलन के लिए 2005 में निम्न में संकेत दिए गए। अवलोकन की रिपोर्ट करना, यानी कि अवलोकन और रिपोर्ट करना। इसमें संकेत द्वारा बच्चों के किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है, चित्र बनाना, चित्र दिखाकर तालिका द्वारा, इस तरह की चीज़ें को है। जैसे वस्तुओं के नाम बताना, नक्शे पर राज्यों को बताना, पत्तियों के चित्र बनवाना। जैसे आपने देखा होगा कि एक आपने बनाया कि नहीं बनाया, पर पत्तियों से ड्राइंग बनाने सिखाया जाता है। एक बड़ा पत्ता आता था, उससे क्या नाम गणेश जी बनवाना सिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थी। पत्तियों का चित्र बनाना, पोस्टर
को बढ़ावा देना, यानी कि पोस्टर को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है, यानी कि इसमें तो पोस्टर को पढ़ाने की बात है, तो पोस्टर को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है क्योंकि पोस्टर कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या दिया है, पोस्टरों को पढ़ाना और वर्णन करना, अपने पड़ोस में जल के स्रोतों का एक तरह से स्वर्ण करना, किसी बीज को अंकुरित करके दिखाना, और ये सबसे वाला ये जो एग्जाम्पल है ये सही कई बार पूछा गया है। जैसे क्या करोगे, आप एक बच्चे को एनवायरनमेंट यानी उसे पौधों की अवधारणा पढ़ा रहे हो, तो उसे कहोगे कि आप अपने घर में एक बीज को लीजिए, उसे लगाइए, तो क्या होगा, उसे वो बीज को बोएगा, फिर कुछ टाइम बाद उसमें अंकुरित होता हुआ दिखाई देगा, फिर उसका पेड़ धीरे धीरे पेड़ बनता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके चीज़ों के लिए या अवधारणा को मजबूत करेगा। चर्चा करना, इसमें क्या होता है, इसमें संकेतों द्वारा सुनना, बोलना और अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना जैसे कौशल का आंकलन होता है। प्रदूषण करके कारकों पर चर्चा करना, भोजन की बर्बादी पर चर्चा करना, एक तरह से कचरा निपटाने की बात करना, यानी कि उससे चर्चा करी जाती है। जैसे क्या है, आप कहीं अगर चर्चा, जिस भी कक्षा में चर्चा होती है वो सबसे अच्छी कक्षा मानी जाती है। अभिव्यक्त करना यानी कि आप क्या होता है, इसमें संकेत द्वारा बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र द्वारा उनके हाव भाव, उनके सृजनात्मक लेखन, हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ों को उसमें आकलन किया जाता है। अगर इसमें यानी कि अगर मैं पक्षी की तरह उड़ सकता, जानवर यानी कि जानवरों, बुजुर्गों आदि की आदत कैसे जाए, जल की कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो ये सब चीज़ें आती हैं। व्याख्या यानी कि इसमें संकेतों को में बच्चों के तर्क देने की, तर्कों के बारे में चीज़ों को से संबंधित करने की चीज़ें आती हैं। जैसे कि जल को स्वच्छ करने के साधन क्या है, 2 दिन ट्रेन यात्रा कितने भोजन की आवश्यकता होगी, गर्मी में भोजन सर्दियों की अपेक्षा जल्दी खराब क्यों होता है, इस तरह की यानी कि क्या है, व्याख्या करने की बात आती है। वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण में क्या होगा, इसमें संकेतक द्वारा बच्चों को एक विशेष समूह की चीज़ों में रखकर चीज़ों को तुलना करा जाता है, समानता असमानता को प्रेजेंट करा। गंध के आधार पर चीज़ों को अलग करना, चीज़ों यानी कि पंज, चोंच या पंजों के आधार पर पक्षियों को अलग करना, भोजन के पकाने के विभिन्न तरीके, यातायात के साधन, या फिर आपको क्या है, कच्चा भोजन और क्या है पका हुए भोजन में कौन सी चीज़ें हम किस तरह खा सकते हैं। प्रश्न करना, प्रश्न करने वाली कहानी मैंने आपको बताई, प्रश्न वो है ये क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। अगर आपकी क्लास में प्रश्नोत्तर विधि नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी क्लास क्या है, अधूरी है। विश्लेषणात्मक क्या होता है, विश्लेषणात्मक इसमें संकेत द्वारा बच्चों के यानी कि परिकल्पना एक तरह से होती है, निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे राजा ने किले को क्यों बनवाया, अगर अलग अलग ऋतुओं का क्या परिवर्तन क्यों होता है, क्या महत्व है, ये दाल पकाने से पहले उसे भिगाया क्यों जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, विश्लेषण करने की बात होती है। फिर आता है प्रयोग करना, खाली माचिस की डिब्बी में खिलौना यानी कि रेल बनाना, इस तरह की चीज़ें। पानी कैसे चीज़ों को में घुल जाता है या किसी तरह नहीं घुलता, चीज़ों का प्रयोग करके यानी करके सीखने वाली बात आ जाती है यहाँ पर, तो इसलिए प्रयोग करने वाली बात आती है। फिर आता है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, इसमें क्या होता है, संकेत में बच्चे विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशील का पता लगाते हैं, चीज़ों को यानी कि पुनरुपयोग करते हैं, बचे भोजन को क्या है, जमीन पर फेंकते नहीं हैं, उसमें क्या है, चीज़ों को कहीं ना कहीं सही उपयोग में न्याय और समानता के लिए लेके चलते हैं। फिर आता है लास्ट पॉइंट है आपका सहभागिता। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जिम्मेदारी लेना, इसमें क्या करते हैं, उसमें क्या अपने आप को चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। प्रयोग में ना होने पर यानी कि बिजली को बंद करना, दूसरों की बातों को बिना यानी कि रोके सुनना, एक तरह से त्यौहार पर पटाखे न चलाना, या फिर क्या है जिससे हानि हो, जैसे क्या है बहुत सारी चीज़ों में क्या है हमारे वातावरण को हानि होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उसे इग्नोर करना, जो चीज़ें हैं अच्छी वो अडॉप्ट करना, दूसरों के लिए कार्य करना, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें बताती है सहभागिता। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। टैग वर्ड वाला जो लास्ट चैप्टर था वो मैंने आपको कल ही करा दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पूरी पेडागोजी हो गई है ख़त्म। आपको
अब इससे कोई भी यानी ईवीएस के पेडागोजी पूरी खत्म हो चुकी है। इससे संबंधित कोई भी आपको प्रश्न मिल जाता है तो 15 नंबर आपके पेडागोजी के ये आपके मैंने करवा दिए, 15 नंबर की एनसीईआरटी पहले करा दी, तो अब आपको जिसने भी क्लास करी है 29 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, चलिए, क्योंकि एक नंबर मैं मानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि एक नंबर ए बी इस तरह लगाते हुए गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। और सब अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, मास्क, पेन, ब्लैक पेन, बॉल, ठीक है, वो लेके जा अपना निकाल के अभी एक बैग पे रख लें। ठंड ज़्यादा होगी तो क्या है, अपना मास्क लगा के जाए। मास्क से क्या होगा, मास्क लगाने के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक तो वायरस जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो उससे बचोगे। दूसरा क्या है, नाक जो होती है ना, चाहे आप कैसे भी जाओ, चाहे आप ऑटो से जाओ, किसी से भी जाओ, नाक ठंडी हो जाती है। अब नाक ठंडी होगी तो फिर क्या होगा, आपको जुकाम होगा। तो इसलिए क्या है, नाक ढकी रहेगी, मास्क लगाने का ये भी रीज़न है। फ़ायदे सोचो, फ़ायदे, ठीक है। चलिए, और सभी को क्या करना है, पेपर पूरा अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरह का लगे कि छोड़ने का टाइम आ रहा है तो सब में बी भर देना, सी भर देना, पर भरना एक ही चीज़, बी या सी में से कुछ भी भर देना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू।